आज बात करते हैं मौजूदा वक्त में बीते 6 महीने से छिड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक जंग की, जो 24 फरवरी सन 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई थी। दोनों देशों ने इस जंग में जीत के नाम पर हासिल किया है तो तबाही, लाशें, आलीशान इमारतों का मलबा और विचित कब्र निशान, जिन्हें जमाने में मिटाने के लिए आइंदा कभी कोई रबर शायद बनाई ही न जा सके। इतनी तबाही के बाद भी इस बात की तस्दीक करने को कोई राजी नहीं है कि आखिर ये जंग कब और किस मुकाम पर पहुंचकर खत्म होगी। इंसानों के बीच लड़ी जा रही ये वो जंग है जिसमें इंसानों द्वारा मार डाले गए इंसानों की लाशों को गिनने के वास्ते भी यूक्रेन की सरजमी के ऊपर जिंदा इंसान ही नहीं बचे हैं, जो इन लाशों की सही सही गिनती करके उन्हें सुपुर्द खाक तक करवा सकें। यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हंसते खेलते लाखों यूक्रेनी परिवार बेघर बार होकर तबाह हो चुके हैं। हजारों की तादाद में नौनिहाल अपनी माओं के आंचल की खुशबू से दूर छिटक चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग यतीम हो चुके हैं। भला हो यूक्रेन के उन पड़ोसी देशों का जिन्होंने रातों रात अपनी और अपनों की जान बचाने को भागकर पहुंचे लाखों यूक्रेनियंस को अपने यहाँ शरण दे दी, इस उम्मीद में कि आज मुसीबत के मारे ये यूक्रेनियंस जिंदगी की जंग अगर जीत गए तो फिर आगे का बचा हुआ बाकी जीवन जैसे तैसे बसर करने का कोई ना कोई रास्ता ईश्वर निकाल ही देगा। इस सब तबाही बर्बादी के बीच बीच में सुनने को मिल रहा था कि शायद रूस ने यूक्रेन पर रहम खाने की सोचना शुरू कर दिया था, मगर वो हमारी और आपकी एक कोरी सोच ही साबित हुई है। ना रूस पीछे हटने को तैयार है, ना यूक्रेन ही अपनी दबी हुई पूंछ को सुरक्षित निकालने की कोशिश में है। मतलब लाखों लोगों के जानमाल की आहुति लेकर भी दोनों देशों के हुक्मरानों की खूनी प्यास अभी शांत नहीं हुई है। अब रूस ने इसी बीच ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से आर पार की जंग करके निपटने के लिए उसने अपने 3 लाख सैनिकों को रिजर्व में तैयार रख छोड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका माना जा रहा है जब रूस इतनी बड़ी संख्या में एक साथ अपने सैनिकों को किसी मोर्चे पर तैनात करने के लिए तैयारियां किए बैठा है। इतना बड़ा लाव लश्कर तैयार किए जाने के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को दलील दी है कि यूक्रेन और रूस के बीच बीते 6 महीने से चल रही जंग की आड़ लेकर पश्चिमी देश उसे यानी रूस को तोड़ने पर आमादा हैं, क्योंकि जब रूस के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो रूस खुद ब खुद कमजोर और उसके दुश्मन छोटे छोटे कुकुरमुक्ते से उगाए पश्चिमी देश खुद ही बलशाली बनकर उभरने लगेंगे। रूसी राष्ट्रपति के इस सनसनीखेज बयान से यह भी साबित होता है कि यूक्रेन को रूस के सामने भिड़ाना तो एक बहाना था। असल में पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन की आड़ में रूस को पूरी तरह से तबाह करवा डालना था, जो अब रूस और दुनिया की समझ में आ चुका है। अगर रूस को पश्चिमी देशों की यह कुत्सित मंशा पहले पता चल गई होती तो रूस फिर अकेले यूक्रेन को निपटाने की तैयारियों के संग जंग मैदान में भला क्यों कूदता। फिर तो वो हर उस पश्चिमी देश को नेस्तनाबूद करने के इंतजामों के साथ जंग मैदान में पहुंचा होता जो रूस की तबाही पर अपनी खुशियों की रोटियां सेकने के ख्वाब सजाए बैठे थे। रूस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे जाने के षड्यंत्र की भनक लगते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस की किसी भी चेतावनी को हवा में लेना दुश्मन देशों के लिए उनकी तबाही का सबब बनकर रहेगा। अपनी हदों की सुरक्षा के वास्ते रूस को जो भी घातक कदम उठाना होगा वो उसे उठाने से पहले ना तो किसी से पूछेगा और ना ही शर्माएगा। अब समझना यह भी जरूरी है कि आखिर इन 3 लाख रिजर्व रूसी सैनिकों से रूस के राष्ट्रपति काम क्या लेंगे। इस सवाल के जवाब में पता चला है कि इन 3 लाख सैनिकों से रूस पूर्वी यूक्रेन के कब्जा किए गए चारों क्षेत्रों पर पूरी तरह अपना कब्जा और मजबूती से करेगा। हालांकि रूसी सेना अब से पहले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 2 महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा किए बैठी है। बस इन इलाकों में जल्दी ही औपचारिक रूप से जनमत संग्रह करवाया जाना बाकी बचा है। जनमत संग्रह के लिए मतदान की तारीख भी रूस ने तय कर दी है, 23 सितंबर 2022 से 27 सितंबर 2022 के बीच। इस मतदान के दौरान यूक्रेन फिर कहीं कोई बड़ा बवाल ना मचा बैठे, उसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रूस ने अपने ये 3 लाख सैनिक रिजर्व में तैयार करके रखे हैं। अगर ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। उधर रूस के इस खतरनाक कदम की खबरों के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने एक ट्वीट के जरिए इस सब को रूस की महज एक गीदड़ भभकी करार दिया है, यह कहते हुए कि यह सब रूस का एक दिखावा भरा है। जनमत संग्रह और मतदान से यूक्रेन का ना कुछ बिगड़ा, ना आइंदा कभी कुछ बिगड़ेगा और ना यूक्रेन का कुछ बदलेगा। TV9 डिजिटल चैनल के लिए संजीव चौहान की रिपोर्ट।